है गाइस, दिस में हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन एकेडमी। तो काफ़ी रात हो चुका है, रात का 2 बज चुका है और किसी वजह से नींद नहीं आ रहा है, काफ़ी गर्म है इधर। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाते, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा, आपको ध्यान से सुनना है। तो जो भी लोग केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो या फिर केमिस्ट्री आपका पसंदीदा है, थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास है बट थोड़ा बहुत गाइड आपको चाहिए, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होना चाहिए। अब देखो, कुछ चीजें मैं बोल देता हूँ, आप काफी सारी चीजें सुन के भी आप समझ सकते हो कि किस तरह से क्या करना है, ठीक है। ऐसे तो मेरा मकसद था कि बोर्ड वगैरह या फिर हैंड रिटन कुछ नोट बना के दिखा दूं, बट समहाउ इट इज नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो में थोड़ा बहुत चीजें बोल दूं। तो देखो, सबसे पहले SN1 एंड SN2 रिएक्शन के बारे में बोलता हूँ। तो उसमें आपका जो भी बुक से आप स्टडी कर रहा होगा, तो वहां पे देखना कुछ सेपरेट करके लिखा हुआ है, जैसे डिफरेंसेस लिखता है उस तरह का कुछ चीजें लिखा हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। बट वहां पे कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें भी पूछ लेते हैं, जैसे एक चीज है जो हर कोई बच्चे सीख लेते हैं, जैसे SN1 हो गया, उसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऑर्डर होता है। 3 डिग्री सबसे पहले रिएक्ट करता है, इस तरह का कुछ चीजें है, तो वो आपको शायद मुझे लगता है पता है। और जब SN2 आता है तब 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होता है, ठीक है। SN1 का टोटली ऑपोजिट हो जाता है। तो देखो, चीजों को रिलेट कैसे करोगे, जब SN1 बोला जाता है तो ये ऐसा मत सोच लेना कि 1 है तो ये मतलब 1 स्टेप में होता है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। ये रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है तो SN1 बोला जाता है, बट ओरिजिनली SN1 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में कुछ हमारा इंटरमीडिएट जो भी है कार्बोकेटाइन वगैरह प्रोड्यूस होता है, और सेकंड स्टेप में जाके हमारा अटैक होता है, ठीक है। और एक बात है यहाँ पे समझ लेना, जो हमारा ये SN1 है, सिंस इट इज इन 2 स्टेप, तो इसको नॉन कॉन्सर्टेड रिएक्शन भी बोला जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्सर्टेड मतलब वो रिएक्शन जो सिर्फ एक स्टेप में होता है या फिर एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग हो जाता है, जो कि होता है SN2 में, ठीक है। SN2 आ रहा है, बट ये 2 स्टेप नहीं, ये 1 स्टेप है, बट 2 इज फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये तो हो गया बातें। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांजिशन स्टेट कौन सा रिएक्शन में फॉर्म होता है, SN1 में या फिर SN2 में। अब देखो, SN1 में क्या होता है, हमारा इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है, सिंस इट इज नॉन कॉन्सर्टेड रिएक्शन। जो भी रिएक्शन 2 स्टेप में होता है या फिर नॉन कॉन्सर्टेड है, उसमें ही हमको इंटरमीडिएट मिलेगा। तो SN1 में हमारा इंटरमीडिएट मिलता है, SN2 में क्या मिलता है, ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। जो भी रिएक्शन एक स्टेप में होता है, चीजें को समझना, कॉन्सर्टेड में होता है उसमें ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। तो ट्रांजिशन स्टेट आने से क्या होगा, आंसर SN2 होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर तो याद रख लिया। अब SN1 का ऑर्डर जब आप याद रखोगे, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, उसी में और एक चीज याद रख लेना, वो है लुकास रिएजन। सिंस लास्ट मेनी ईयर्स इट केम्स आई थिंक इन जीपैड एंड नाइपर, दोनों में लुकास रिएजन के बारे में आया हुआ है। तो लुकास रिएजन क्या है क्या नहीं, आप देख लेना। ये है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सर, जो हमारा क्या करता है, जो रिएक्शन देता है, ठीक है। तो आपका जो भी एल्काइल हैलाइड है, वो किस तरह का एल्काइल हैलाइड है उसके ऊपर मतलब डिपेंड करके रिएक्शन होता है। और इसमें भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इस तरह से होता है। 3 डिग्री जो होता है वो जल्दी रिएक्शन दिखाता है, आई मीन कुछ व्हाइट प्रेसिपिटेट वगैरह फॉर्म हो जाता है, और सेकंड डिग्री में थोड़ा टाइम लेता है, 5 to 10 मिनट्स लेता है, और 1 डिग्री में बहुत स्लो है या फिर रिएक्शन होता ही नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई लुकास रिएजन डजंट शो रिएक्शन फॉर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो उसका आंसर ये है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी के मामले में अगर हम देखें तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए 3 डिग्री में सबसे पहले लुकास रिएजन रिएक्शन दिखाता है। तो ये तो सिर्फ SN1 के साथ इसको ही याद रख लेना, क्योंकि ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री सेम पैटर्न है, तो सिंपली याद रख लेना एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ये हो गया लुकास रिएजन। और उसके बाद देखो, जब हम लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह का रिएक्शन आता है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तब तो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, जो मेजर रिएक्शन है वो हम लोग सीख लेंगे। सबसे पहले एक एक स्टेप में सीख लेंगे कि हेलोजनेशन क्या होता है क्या नहीं, नाइट्रेशन क्या होता है क्या नहीं। उसमें सिंपली इतना कुछ है नहीं, वो आप इजीली सीख लेना, बट उसका मैकेनिज्म जो है ना, मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कौन सा स्टेप में क्या हो रहा है क्या नहीं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पूछ दिया कि कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेप में प्रोड्यूस होता है, तो आप नहीं, तो अगर आपको मैकेनिज्म पता नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। और उसके बाद एक कंफ्यूजन काफी बच्चों का मन में रहता है कि जो सल्फोनेशन रिएक्शन है उसमें हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है।
तो उसका आंसर है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ठीक है, SO3 ही होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, बट ये जब वहां पे रिएक्ट करता है तब एक H आके लग जाता है, तो हम लोग कहीं कहीं पे SO3H देखते हैं, बट वो एक्चुअली SO3 ही होता है फर्स्ट स्टेज में। वो बाद में जाके एक प्रोटॉन वहां पे लग जाता है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहा था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो देखो वहां से हर बार कुछ क्वेश्चन आता है, तो पहले तो आप नेम रिएक्शन वगैरह देख लिया और मैकेनिज्म देख लिया, कम हो गया। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आने से आप कर लोगे। एक बार देख लेना रिएजन क्या क्या ऐड करता है। काफी बार सेम छोटा मोटा क्वेश्चन आपको क्या करता है, रिएजन से पूछता रहता है कि हम सल्फोनेशन में क्या रिएजन देते हो, तो वो सब एक बार देख लेना। वो काफी इजी क्वेश्चन है, हर कोई सीख लेगा, बट कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें है जो आपको पता रहना चाहिए। जैसे कोई भी एक रिएक्शन देता है, आप काफी बार जीपेट का प्रीवियस ईयर या फिर नाइपर में भी आप देखा होगा ये क्वेश्चन, कि एक रिएक्शन देता है और उसके नीचे 4 प्रोडक्ट दे देता है और आपको पूछता है व्हिच वन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो आपको काफी कंफ्यूजन हो जाता है। या फिर ये भी पूछ लेता है व्हिच वन विल बी द प्रोडक्ट, तो आपको अगर मेजर प्रोडक्ट मेंशन नहीं भी किया तब भी देन ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट। So sometimes students are confused how to find out that one. If they really don't know that reaction, then also you can find out. तो बात ये है कि वो जो भी दिया है, सपोज बेंजीन दिया है और बेंजीन के ऊपर कुछ लगा दिया है, एक ग्रुप दिया है, ठीक है, तो आपको उस ग्रुप का नेचर पता होना चाहिए। इज इट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इस तरह का चीजें अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो जाएगा तो आप उसका थ्रू आप उनका प्रोडक्ट निकल दोगे। अब देखो उससे हमारा प्रोडक्ट कौन सा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा पोजीशन में आएगा, ये तो रेजोनेंस से पता चलता है। ताकि आपको रेजोनेंस पता हो तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से होता है, ठीक है। बट अगर आपका रेजोनेंस पता नहीं भी है फिर भी आप कर सकते हो। देखो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, तो वो क्या करता है, वो हमारा जो रिंग है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है। डीएक्टिवेट इन द सेंस रिंग का जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच लेता है, ठीक है। अगर इस तरह का ग्रुप हुआ तो हमेशा एक ही पोजीशन में आपको इलेक्ट्रोफाइल बिठाना है, वो है मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन कौन सा होता है, जो आपका ग्रुप रहेगा, सपोज बेंजीन के ऊपर फर्स्ट पोजीशन में कुछ ग्रुप है तो उससे थर्ड पोजीशन, उसको फर्स्ट पोजीशन लेना, सेकंड वाला ऑर्थो होता है और थर्ड वाला होता है मेटा, और उसके बाद उसका टोटली ऑपोजिट फोर्थ वाला पोजीशन हो जाता है आपका पैरा पोजीशन, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, जो भी रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, दैट मीन्स रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो -I की थ्रो करे या फिर -M या फिर -M या -R बोल लो, रेजोनेंस की थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करो बेंजीन से, तब भी आंसर कहाँ पे हमेशा बैठाना है, थर्ड पोजीशन मेटा में बिठाना है। बट एक एक्सेप्शन है, वो है हेलोजन। जब भी हम लोग हेलोजन के बारे में बात करेंगे, सपोज क्लोरोबेंजीन हो गया या फिर ब्रोमोबेंजीन, इस तरह का आप कुछ भी वहां पे दे दिया, तो उस टाइम क्या होता है, वो -I के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो करता है, बट क्लोरीन के पास क्या रहता है, 3 लॉन पेयर रहते हैं, तो वो लॉन पेयर से रिंग को एक्टिवेट भी करता है। एक -I इफेक्ट भी शो करता है, बट लॉन पेयर भी डोनेट करते हैं, तो वो अल्टीमेटली उसका आंसर हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा। तो ये एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, वो है हेलोजन के साथ अगर बेंजीन के साथ हेलोजन दिया और उसके बाद आपका कोई भी इलेक्ट्रोफाइल दिया और पूछ रहा है पोजीशन कौन सा होगा, तो आप उसको मेटा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में ही शो कर देना। अब बात आ रही है कि जब हम रिंग को एक्टिवेट करने वाला ग्रुप दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला, और उसमें हमको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन बिठाना है, इलेक्ट्रोफाइल बिठाना है, तो उन दोनों में से कौन सा मेजर होगा, ऑर्थो वाला होगा या फिर पैरा वाला होगा। और उनमें से आपको एक चीज देखना है कि क्या ऑर्थो वाला पोजीशन जो है ना, वो हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, देन इट इज ऑब्वियसली ऑर्थो पोजीशन इज द मेजर वन। और इसका एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल दूं, रिमर-टिमर रिएक्शन RTR अगर आपने देखा होगा, तो वहां पे क्या होता है, ऑर्थो सेलिसल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है एंड पैरासेलिसल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है। ऑर्थो वाला होता है हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो उससे आप रिलेट करना कि अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहे हैं, देन ऑर्थो वन इज ऑब्वियसली मेजर वन, अभी अदरवाइज पैरा वाला मेजर होगा। ज्यादातर केस में पैरा हो रहा है। और एक चीजें देखना, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है क्या वो बल्कि है, अगर बल्कि है तो वो ऑर्थो में नहीं जाएगा। नंबर 1 पोजीशन में क्या है, हमारा पहले से ग्रुप है, और नंबर 2 पोजीशन में होता है ऑर्थो। अगर ऑर्थो वाला के पास बल्कि वाला ग्रुप जा रहा है, देन दे आर फाइटिंग, ठीक है। लेमन लैंग्वेज में वो क्या कर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे से रिपल कर रहे हैं। रिपल्शन होने की वजह से वो पैरा पोजीशन हमेशा मेजर रहेगा। 2 चीज ध्यान रखना, 1 नंबर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है कि नहीं, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है देन ऑर्थो वन मेजर, और नहीं तो अगर हमारा ग्रुप बहुत बल्कि है
तो बल्कि होने से पैरा वाला मेजर कर देना, ठीक है। तो ये हो गया कुछ बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद बहुत सारे और चीज़ें भी था, अभी तो अचानक से याद नहीं आ रहा है या फिर वीडियो लेंदी हो रहा है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और नहीं तो गुड लक फॉर योर स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग।